तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपना मैथ्स का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में आज की क्लास में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है डिसऑनेस्ट डीलर। और ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम्स में मैंने इसके बारे में क्वेश्चंस देखे हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो आज की क्लास में मैं आपको ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट कराने वाला हूं, जिसके ऊपर एक थ्योरम पढ़ेंगे पहले, और सभी तरीके के क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसके मैंने केसेस बना दिए हैं और उसको कनेक्ट कर दिया है एक ही थ्योरम से। सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी तरह का क्वेश्चन अगर आप इसमें देखेंगे, कोई भी केस का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो आप एक ही थ्योरम को उसमें अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि डिसऑनेस्ट डीलर होता क्या है और इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं। तो डिसऑनेस्ट डीलर बेसिकली एक ऐसा डीलर है जो कि ईमानदार नहीं है, ठीक है, जो किसी ना किसी तरीके से आपको चीट करने की कोशिश करता है। अब वो कैसे चीट करता है? देखो, आपको लगेगा कि जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब जितने में वो सामान खरीद के लाया और जितने में वो बेच रहा है, वो बहुत कम उसने कीमत आगे रखी है, ठीक है। मतलब आपको पता ही है कि कॉस्ट प्राइस होती है और सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है। अगर कोई डीलर आपको बोलता है कि देखो भैया, मैं तो 100 रुपए में इस चीज को खरीद के लाया था और मैं आपको 105 रुपए में बेच रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे कई होते हैं डीलर, आपको पता ही है। आप बोलते हो हाँ ठीक है भाई, तुम्हारा भी प्रॉफिट होना चाहिए इस चीज में, तो आप उसको 105 रुपए दे देते हो। लेकिन यहां पर क्या करता है वो, इस कॉस्ट प्राइस को असली कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर रखा है इसने। मान लो वो 70 रुपीज में उस चीज को लेके आया था, तो यहां पे उसकी डिसऑनेस्टी पता लग रही है। इतना क्लियर? एक और चीज समझो, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो डीलर है वो तो 100 रुपए में ही वो चीज लेके आया, 100 रुपए में चीज लेके आया, और सेलिंग प्राइस भी आपको बोल रहा है देखो भैया, जितने में मैं लेके आया हूं ना, कम से कम उतना तो दे दो मेरे को। आपको भी दया आ जाती है कि ठीक है भाई, अब इतना मांग रहा है तो दे देते हैं इसको, पैसे निकाल के आप दे देते हो। और वो आपको दिखाता भी है कि देखो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है ना, ये लिखी 100 रुपए है, और वो सच में 100 रुपए में लेके आता है। अब मैं ये भी बोलूंगा कि चलो उसने 100 रुपए में ही सामान खरीदा होगा और आपको 100 रुपए में ही बेच रहा है, लेकिन उसने क्या किया? देखो, उसने ये किया कि 1000 ग्राम का जो वजन था, ठीक है, 1000 ग्राम मतलब क्या होता है? 1 किलो। 1 किलो की जगह मान लो वो चीज ऐसी थी जैसे कोई तौलने वाली चीज हो, काजू बादाम, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो ऐसी चीज थी। तो वो 1000 ग्राम का आपको बताता है कि देखो 1 किलो का वजन मैंने रखा, लेकिन वो जो वजन होता है ना, जो वेट वो यूज करता, वो 1 किलो का ना होके वो 900 ग्राम का था। यहां पे होगी ना चीटिंग आपके साथ, आपको कम दे दिया ना 1 किलो का बोल के। तो यहीं पे यहां पर एक और तरीके से उसने आपको चीट किया। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं वो इन्हीं कुछ टॉपिक के ऊपर बनेंगे, और आपसे ये पूछा जाएगा कि अल्टीमेटली आखिरकार उसको कितना प्रॉफिट हो गया। अब जाहिर सी बात है, ऐसे केसेस में लॉस वाले क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो डिसऑनेस्ट है, चीट भी कर रहा है और फिर भी उसको नुकसान हो रहा है, तो फायदा क्या? ठीक है। तो यहां पे हम लोग फिलहाल ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें ज्यादातर प्रॉफिट ही होगा, और एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी आपको क्वेश्चन जब जब कराऊंगा अच्छे से समझ आएगा। पहले हम थ्योरम पढ़ते हैं, जो कि थ्योरम नंबर 3 है, क्योंकि 1 और 2 हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 3 में लिखा है, इफ अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट अ लॉस % ऑन कॉस्ट प्राइस। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, शॉपकीपर बोलता है, ऐसा बोल रहा है कि जितने का मैंने सामान खरीदा था ना, उससे सस्ते में आपको दे रहा हूं, ठीक है। देखो 3 केसेस बनेंगे, मैं आपको तीनों केसेस के बारे में एक एक करके बताऊं। तो कॉस्ट प्राइस बोल रहा है, देखो भैया, जितने में कॉस्ट प्राइस था ना, कहने का मतलब है जितने में मैं लेके आया हूं, ये लो आप उससे भी सस्ते में लो। पहला केस ये ऑन कॉस्ट प्राइस। तो वो क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे तो मुझे लॉस हो रहा है, एंड यूजेस फॉल्स वेट इंस्टेड ऑफ ट्रू वेट। लेकिन वो आपको है ना वजन में धोखा दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर तो धोखा नहीं दे रहा, लेकिन वजन में तौलते समय आपको धोखा दे रहा है। तो यहां पे 2 टर्म और यूज हुई हैं, जो कि फॉल्स वेट, फॉल्स वेट मतलब गलत वजन, और ट्रू वेट मतलब होता है सही वजन, ठीक है। तो उसने इतना वजन चेंज कर दिया कि आपको तो उसने डिस्काउंट दे दिया,
लेकिन उसको फिर भी फायदा हो गया, गेन परसेंट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट्स, देखो इस क्वेश्चन को है ना दो हिस्सों में बांटना हमेशा। एक तो कॉस्ट प्राइस पे उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या कुछ भी नहीं हो रहा। कॉस्ट प्राइस पे जितने में वो लेके आया सामान, उस पे या तो उसको फायदा होगा या नुकसान में बेच रहा होगा, और या बोल रहा होगा कि जितने का कॉस्ट प्राइस है उतने पे ही आप सेलिंग प्राइस ले लो, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा होगा उसको। तो ये तीन केस बनते हैं। तो पहला पार्ट तो क्वेश्चन का यहां पे खत्म हो जाता है। दूसरा पार्ट आप वजन पे नजर रखना कि वो जो वजन यूज कर रहा है ना, वो कौन सा यूज कर रहा है। बस ये दो पार्ट में क्वेश्चन को नोटिस करना है आपको। क्लियर? तो ये दो चीजें आपने अगर नोटिस कर ली तो फॉर्मूले में कैसे लगाना है, बड़ा सिंपल तरीका है। देखो केस वन और टू यहां पे लिख दिया मैंने। चलो मैं इसको केस वन बना देता हूं। केस वन ये हो गया, केस नंबर टू ये हो गया, केस नंबर थ्री ये हो गया। तो केस नंबर वन में जो क्वेश्चन लिखा है उसने बोला हुआ है कि सीपी जो है वो एसपी से कम है, मतलब मैं महंगे में लेके आया हूं और आपको सस्ते में बेच रहा हूं। सबसे भोला वाला आदमी लगेगा आपको मोहल्ले का, ठीक है, कहेगा भाई ये वो तो 100 रुपए में लेके आया है और हमको 80 रुपए में देता है। आप लोगों को भी जाके बताओगे, लेकिन उसने कहा कर दिया आपको, आपके साथ धोखा, वजन में कर दिया। तो ये हो गया केस वन। अब इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल गेन निकालना है। तो बड़े सिंपल तरीके से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, 100 माइनस लॉस परसेंट। ये लॉस कहां से आए, पहली लाइन से, जो मैंने पहली चीज आपको नोटिस करने के लिए बोली है ना, वो चीज यहां पे आती है, लॉस परसेंट। इतना क्लियर? ब्रैकेट बंद करके आपको ट्रू वेट, जो असली में वजन होना चाहिए, डिवाइडेड बाय जो गलत वजन उसने यूज किया वो, और उसके बाद -100 के बाद परसेंटेज लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर? एक चीज समझो, यहां पे है ना, मैंने यहां पे परसेंटेज लगाया है और यहां पे परसेंटेज नहीं लगाया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में अगर यहां पे परसेंटेज दिया हो तभी यहां पे लगाना है, और दिया ही होगा, हमेशा दिया होगा। लेकिन ट्रू वेट और फॉल्स वेट है ना, कभी कभी वो परसेंटेज में दे देते हैं और कभी कभी बिना परसेंटेज के रियल वैल्यू में दे देते हैं। जैसे मैंने आपको अभी जो एग्जांपल बताया था 1000 और 900 ग्राम का, वो रियल वैल्यू थी। तो यहां पर आपको है ना रियल वैल्यू ही पुट करनी है हमेशा, क्योंकि परसेंटेज का साइन नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, आप भी चाहो तो जब फॉर्मूला लिखेंगे तो आप यहां पर रियल वैल्यू लिख देना, और यहां पर हमेशा परसेंटेज वाली वैल्यू ही लिखनी है। बस ये चीज भी जरूरी थी बतानी, इसलिए मैंने पहले ही बता दी है, ताकि क्वेश्चन करने में गलती ना हो आपसे। ये तो 100 ही रहेगा और यहां पे 100 रहेगा, तो ये 200 तो हमेशा रहेंगे। इतना क्लियर है? चलो अब हम क्वेश्चन की, अच्छा हाँ, दो पार्ट और है, ये भी आप देख लीजिए। इसमें क्या नया है, नो गेन और लॉस। तो इसमें है ना, इसमें क्या केस है, बिल्कुल सेम ऊपर वाला ही केस है। बस वो जो शॉपकीपर है वो आपसे क्या बोल रहा है कि 100 रुपए में लेके आया था और आपको 100 रुपए में ही दे रहा हूं। मतलब ये थोड़ा सा भोला भाला आदमी है, ज्यादा चीट नहीं कर रहा आपको, ज्यादा धोखा नहीं दे रहा, ठीक है। तो आप बोलते हो कभी कभार कि हाँ ठीक है भाई, जितने में लेके आया उतने में दे दे, हमारा तो फायदा ही है, लेकिन वजन गलत यूज कर रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट तो बनाएगा ना कहीं से, तो वजन गलत यूज कर रहा है। तो उस केस में देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ है, यहां पर नुकसान में बेचने के लिए बोल रहा था, लेकिन यहां पर तो वो बोल रहा है कि जितने में सीपी है उतने में ही एसपी रख लो, तो मुझे कोई नुकसान और फायदा तो हुआ ही नहीं। तो इसीलिए यहां पर है ना, जीरो को माइनस या प्लस कर देना। हालांकि ये जीरो की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो 100 में माइनस कर दो जीरो, तो 100 ही रहेगा ना। तो यहां पर आप इसको हटा के देखो, पहले तो मैं चाह रहा हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिससे कि आपको ये पता रहे कि यहां पर कुछ आया क्यों नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मैं इसको है ना हटा देता हूं, देखो तो फॉर्मूला बेसिकली ये भी है, बाकी सब सेम है। ये टी डब्ल्यू का मतलब है ट्रू वेट, एफ डब्ल्यू का मतलब है फॉल्स वेट, और -100% तो बिल्कुल सेम है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को कर देना है। तीसरा केस, तीसरे केस में क्या बोल रहा है, ये और भी ज्यादा शरीफ है। ये क्या बोल रहा है कि देखो मैं 100 रुपए में खरीद के लाया कोई चीज को और आपको सिर्फ 110 रुपए में बेच रहा हूं। तो आप बोलते हो हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बोलते हो चलो ठीक है यार 10-15 रुपए कमाएगा, लेकिन वो क्या कर रहा है यहां पर, तो चलो आपको वो सच बता रहा है, लेकिन वेट गलत ही यूज करेगा वो भी, ठीक है। अब देखो यहां पर वो क्या कर रहा है, यहां पे एक तो प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्रॉफिट का यहां पे प्लस गेन कर देना, जो भी आपको गेन परसेंटेज दिया होगा वहां पे प्लस गेन परसेंट कर देना, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे कि यहां पे माइनस था, तो अब आप तीनों फॉर्मूले को कनेक्ट करके देख सकते हो, है एक ही फॉर्मूला।
अगर वो स्टार्टिंग में, बस बात स्टार्टिंग की है, जब आपकी बात उससे शुरू हुई, ठीक है, तो जिस तरह से उसने आपको बोला उस तरह से वो चेंज हो जाएगा, बस जो फॉर्मूला है चेंज कर देना। अगर वो बोलता है सस्ते में ले लो तो ये फॉर्मूला लगा देना, अगर वो बोलता है कि जितने में लाया उतने में ले लो तो ये वाला फॉर्मूला, और वो अगर बोलता है कि जितने में लाया उससे महंगे में दे रहा हूं तो ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप ये आपको थ्योरम अच्छे से क्लियर है। अब क्वेश्चंस की बारी है, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है किस केस के साथ कनेक्टेड है। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड्स एट 6 1/4% लॉस ऑन सीपी। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां से आपको पता लग जाएगा कि ये जो है ये केस नंबर 1 है जिसके ऊपर थ्योरम है। ठीक है, तो वो लॉस में बेचने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है कि जितने में मैं लाया था उससे कम में आपको बेच रहा हूं। ठीक है, बट यूजेस 14 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम्स। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में है ना, अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आप इतना जरूर याद रख सकते हैं, जाहिर सी बात है 16 ग्राम असली वेट रहा होगा और उसने 14 ग्राम के हिसाब से आपको दे दिया है ना, तो ट्रू वेट और फॉल्स वेट ऐसे क्लासिफाई कर लेना। लेकिन अगर आप और तरीके से समझने की कोशिश करो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, तो जब इंस्टेड ऑफ के बाद जो नंबर आता है ना वो असली नंबर होता है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हमने किए थे जब परसेंटेज का चैप्टर कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें गलती हो जाती है। गलती मतलब काउंटिंग में 81 की जगह ले लिया जाता है 18। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ 81 वहां लिखा होता था तो 81 होती थी ट्रू वैल्यू। तो हमेशा ये चीज भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मुझे समझ आ गया है कि 2 वेट दे रखे हैं और ये असली वेट दे रखे हैं, तो मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में असली वेट ही लगेंगे। ठीक है, अब चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि सबसे पहले तो 100 आएगा यहाँ पे, उसमें से माइनस करूंगा मैं लॉस। ठीक है, तो लॉस हो गया 25/4। उसके बाद फॉर्मूले में लिखा है ट्रू वेट अपॉन फॉल्स वेट, तो ट्रू वेट यहाँ पे है 16 और जो गलत वेट है वो है 14, -100 और परसेंटेज का साइन लगा देना। इतना क्लियर? अब सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व इसको कैसे भी आप कर लो। अगर डिटेल में सॉल्व करना है तो देखो ये हो गया 4, एलसीएम लेने के बाद ये 400 हो जाएगा और 400 - 25 क्या होता है 375 अपॉन 4 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 16, चलो ब्रैकेट से भी निकाल देते हैं क्योंकि अब ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, अपॉन 14 -100। ठीक है, अब आपको पता है बॉड मास का रूल क्या बोलता है, पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करो उसके बाद प्लस माइनस करना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सीधा इसको देखो 4 और 16 को काट देता हूं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, और यहां पर और कट रहा है ये और यहां पे 7 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 375 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और फिर 7 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 7 से है ना ये डायरेक्ट डिवाइड हो नहीं रहा। तो इसका मतलब 375 को 2 से करूंगा ना तो यहां पे आ जाता है 750 और नीचे 7 था, -100 कर देते हैं। अब एलसीएम लो इसका, देखो ये 7 है, ठीक है ना, ये 7 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 700 हो गया तो ये 50/7 हो गया। तो 50/7 जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 7 7 49 होता है, 1 रिमाइंडर बचा जो कि ऊपर आएगा और नीचे तो 7 रहता ही है। तो और प्लस में भी आंसर आया आपका। अगर यहाँ पे माइनस में आता ना आंसर तो आप समझ लेते कि उसको लॉस हो गया ऑल ओवर ट्रांजेक्शन में। तो यहाँ पे प्लस में आंसर आया है तो देखो ऑप्शन भी ध्यान से देखेंगे, ये प्लस में दिया हुआ है इसका मतलब प्रॉफिट है, ये माइनस में दिया हुआ है इसका मतलब लॉस है, और ये प्लस में है ये प्लस में, तो मेरा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सीपी। ठीक है, तो यहां पे नोट करने वाली बात क्या है कि डिसऑनेस्ट डीलर आपको बोल रहा है कि 100 रुपए का सामान मैं लेके आया और आपको 110 में बेच रहा हूं, तो वो साफ साफ आपको बता रहा है कि जो सीपी पे 10% का प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं। ठीक है, एंड यूज अ वेट विच इज 20% लेस, लेकिन यहां पे आपको वो चीट कर रहा है तो 20% लेस। इसका मतलब एक चीज ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, यहां पर जितनी की सीपी थी एक तो वो वहां पर भी कमा रहा है और ऊपर से वेट कम करके दोबारा कमा रहा है वो, तो यहां पर देखो डबल कमाई हो गई उसकी, है ना। जो पहला वाला था उसमें क्या था, वो सीपी पे नहीं कमा रहा था,
वो सिर्फ वेट कम करके कमा रहा था, तो उसका इसीलिए हमारा आंसर कम आया था। तो यहां पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसके तो दो दो प्रॉफिट हो गए ना यहां पर, तो हमेशा आंसर ज्यादा आता है, वैसे आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो अब हम इसको ज्यादा डीप में ना जाके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड यूज अ वेट विच इज 20% लेस। अब यहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी वेट कम ज्यादा वो करे तो उसकी असली वैल्यू लिखनी है आपको, यहां पे परसेंटेज नहीं चलेगा, 20% लेस। तो अब 20% को चेंज कैसे करें? देखिए यहां पर एक और चीज आपने नोटिस नहीं की होगी जो मैं करवा देता हूं, यहां पर कोई भी रियल वैल्यू नहीं दी हुई है, कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, सब परसेंटेज में। और मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि कोई भी रियल वैल्यू ना दी हो और सब परसेंटेज में हो या रेशो में हो तो हम 100 मान के चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहां पर देखो 20% लेस लिखा है ना, तो इसका मतलब मैं ट्रू वेट को, जो असली वाला वजन है, उसको मैं 100 मान लेता हूं, 100 ग्राम, ठीक है। और जो फॉल्स वेट है, देखो फॉल्स वेट 20% कम लिखना, 20% मत लिख देना गलती से, इतना कोई नहीं लूटता कि 100 की जगह 20 ग्राम ही देगा आपको, ठीक है, दुकान बंद हो जाएगी इसकी। तो यहां पर आपको 80 लिखना है, तो फॉल्स वेट हो गया। बस अब क्वेश्चन आपको वही बन गया, सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूं, फिर आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो 100 हो गया, माइनस ऊपर वाला परसेंटेज देखो, अच्छा प्लस आएगा यहां पे, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है, इस चीज का जरा ध्यान रखना। उसके बाद मल्टीप्लाई में ट्रू वेट आता है ऊपर और फॉल्स वेट आता है नीचे, -100% कर देंगे। अब देखते हैं 110, ठीक है। चलो पहले मैं इसको काट देता हूं, ये 5/4 हो गया, ठीक है। और ये 110 है, तो 110 और 550, देखो 110 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 550 हो जाएगा ना, अपॉन नीचे 4 ही रहेगा, -100%। इतना क्लियर? अब चलो मान लो कि मेरे को इसको काटने का मन नहीं है, मैं एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना चाहता हूं। तो मैंने ये देखा कि ये होगा 400 और 550 में से 400 माइनस करो, 150 आ गया, बिल्कुल सही है। तो 150 हो गया अपॉन 4, तो 150 अपॉन 4 का मतलब क्या है? 150 के आधे का आधा, 150 का आधा क्या होता है? 75, 75 का आधा क्या होता है? 37.5। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा कुछ इस तरह का आएगा, और प्लस में है तो उसको ऑल ओवर प्रॉफिट हुआ है, देखो कितना जबरदस्त प्रॉफिट उठाया उसने, क्योंकि दो दो प्रॉफिट कमाए उसने। क्लियर? तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इसमें देखते हैं क्या नया है। A dishonest dealer professes to sell his good at cost price। तो ये नया है इसमें, अगर आप देखो तो जो डिसऑनेस्ट डीलर है इस बार बोल रहा है कि जितने में मैंने खरीदा था उस पे ना प्रॉफिट कमा रहा हूं ना लॉस कमा रहा हूं, आपको उतने में ही बेच रहा हूं जितने में मैं खरीद के लाया था, ठीक है। बट ही यूजेज अ वेट ऑफ 950 ग्राम्स फॉर अ केजी वेट, ठीक है। अब ये अ केजी को इग्नोर मत करना, इसका मतलब लिखा हुआ है 1 केजी, और 1 केजी को ग्राम में ही चेंज करना, क्योंकि जब भी फॉर्मूले पुट करते हैं तो यूनिट सेम रहना चाहिए, ये तो पता ही है आपको। तो 1 केजी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1000 ग्राम्स लिख सकता हूं मैं यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन साफ साफ आपके सामने लिखा है। अब मुझे पता है कि प्रॉफिट लॉस होगा नहीं, तो इस बार जो फॉर्मूला लगने वाला है वो है 100 मल्टीप्लाई बाय ट्रू वेट, ठीक है। इस बार 0 हो गया, वो गायब हो गया वो चीज, ठीक है। तो ट्रू वेट कितना है? 1000 और फॉल्स वेट है 950, उसके बाद माइनस का साइन लगा के 100 माइनस करके परसेंटेज आ जाएगा। इतना क्लियर? चलो सॉल्व करके दिखाता हूं इसको, मैं दो तरीके से सॉल्व करता हूं, ठीक है। दो तरीके इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बुक्स में इसको करने के दो मेथड दिए होते हैं वैसे, तो मैं चाह रहा हूं कि आप दोनों मेथड समझ लो, तो जो भी आपको सही लगे वैसे कर लेना, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पे 0 से 0 गया, और यहां पे आ गया 51 और 59, ठीक है, 520। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 2000, 2000 अपॉन 19 माइनस 100। अब इसको सॉल्व किया जाए, अब मुझे पता है कि 2000 माइनस 100 है, तो ये 19 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1900 हो जाएगा, और 2000 में से माइनस करेंगे तो 100 बचेगा, ठीक है। इतना क्लियर? पीछे परसेंटेज तो लगेगा ही, वो मैं बाद में लगा दूंगा आंसर में। अब देखता हूं ऑप्शंस किस तरह के दिए हुए हैं मुझे, तो ऑप्शंस मुझे दिए हुए हैं पॉइंट में, डेसिमल में,
तो मुझे आंसर भी डेसिमल में चाहिए होगा। तो मुझे पता है कि 9 5 जा होता है 85, ठीक है, 19 5 सॉरी 9 5 जा बोल रहा हूं मैं, 19 5 जा 95 होता है, ठीक है। और 5 बचा तो 19 2 जा 38 होता है, उसके बाद 12 बचा तो 19 6। तो आपका कुछ इस तरह का आंसर आएगा। तो जैसे कि ऑप्शन में आप देख सकते हो 5.26 ऑप्शन नंबर सी है। इतना क्लियर। एक और मेथड देखिए, मेथड क्या है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है इसका। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ये जो सेलिंग प्राइस है वो बिल्कुल सेम कॉस्ट प्राइस के है, तो उस केस में आप आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप ऊपर लिखिएगा एरर, एरर मतलब जो गलती हुई है, गलती मतलब होता है कि ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट, उसको एरर बोलते हैं, ठीक है। अपॉन ट्रू वेट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो एरर कितने का हुआ है, एरर हुआ है 50 का। देखो 950 असली में कितने का देना था, 1000 का, और 950 का हुआ है तो 50 ऊपर आ गया, ठीक है। अपॉन क्या लिखूं, अच्छा अपॉन में यहाँ पे फॉल्स वेट होगा, ट्रू वेट मत लिखना, यहाँ पे फॉल्स वेट लिखना है आपको, क्योंकि फॉल्स वेट से कंपैरिजन है। तो यहाँ पे 950 हो गया मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। आप देखोगे कि यहाँ पे जब आपने इसको काटा तो यहाँ पे 1/19 ही आया, तो 100/19 यहाँ पर भी आ रहा है, 100/19 यहाँ पर भी आ रहा है। तो अब आप देख लेना, बुक्स में आपको अलग अलग दिए होते हैं। मैंने क्या किया, मैंने आपको इसको हटा के उसी को एडजस्ट करना इसमें सिखाया, ताकि एक ही थ्योरम आपको याद रहे। क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और कर लेंगे लास्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ सेलर यूजेस 840 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ 1 kg टू सेल हिज गुड्स, ठीक है। तो इसमें दूसरी वाली चीज इस बार पहले दे दी है, तो इस बार जो वजन है वो आपको दे दिया है, आपको पता ही है इसका क्या करना है। लेकिन क्वेश्चन के दो पार्ट है, आप यहां पे देख सकते हैं, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अगर व्हेन ही सेल्स हिज आर्टिकल ऑन 4% लॉस ऑन सीपी, ठीक है। तो 4% लॉस पे अगर वो बोल के बेचता है तो क्या आंसर आएगा। और दूसरा केस है कि अगर वो 4% गेन ऑन सीपी बोल के बेचता है तो क्या आंसर आएगा इसका। क्लियर, ठीक है। तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को करता हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पे हम 100 लिखेंगे, और क्योंकि लॉस परसेंट दिया हुआ है तो -4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा इसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये हो गया 1000 ग्राम्स, ये चीज क्लियर है आपको। तो 1000 ऊपर रखेंगे, और फॉल्स वेट जो है वो नीचे आता है -100%, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए यहां पर ये 0 से 0 गया है, और ये 4 से ये हो गया 21, और ये हो गया 25, ठीक है। उसके बाद यहाँ 96 है, 96 मल्टीप्लाई बाय 25/21 -100, ठीक है। अब देख रहे हैं कि कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो यहां पर कुछ भी नहीं कट रहा है, ठीक है ना, 7 से भी नहीं कट रहा, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर 3 से भी नहीं कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, सॉरी 3 से कट रहा है, तो ये 7 हो गया और ये 32 हो गया, ठीक है। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर आएगा 7 5 2 10, 1 बचा कैरी ओवर, 15 और 4 19 20, 2 बचा कैरी ओवर, 3 2 6 7 8। इतना क्लियर। माइनस करने के बाद देखो यहाँ पे देखो ये 700 हो जाएगा, 100/7 आएगा, 100/7। तो 100/7 क्या होता है, 717, और बचा 3, 7 4 28, और बचा रिमाइंडर में 2। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर रहेगा। दूसरा कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे बस क्या करना है आपको, 104 लिख देना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 104 लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे 104 था और मल्टीप्लाई में ये तो सेम ही आएगा ना, ये तो सेम आएगा, तो इसको 25/21 लिख देता हूं, -100%। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि ये तो इस बार नहीं कट रहा, 7 से देख लेते हैं, नहीं 7 से भी नहीं कट रहा, तो इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे इतना तो पता लग गया कि मेरा ऑप्शन नंबर ए या डी में से कोई आंसर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 21 ही रहेगा, तो नीचे 21, यहाँ पे 21 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आलस से बुरी बला है, तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो यहां पर इसको करने के लिए
देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये कर देता हूं 10400 अपॉन 4, तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 24 4 6 ज़ा 24, 00 अपॉन 21 माइनस 100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है ऐसे करके, ठीक है, वो आप खुद वैसे भी मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब देखो यहाँ पर 2100 है, तो यहाँ ये 2100 बन जाएगा, माइनस होने के बाद 500 बचेगा, 500 अपॉन 21। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 500 को 21 से जब डिवाइड करेंगे तो ये देखो 2 बार में 42 आ जाता है, ठीक है, तो 42 और 80 बचा। अब 21 के टेबल में 3 बार में 63 आता है, तो 80 में से 63 माइनस होगा तो 17 बचेगा, तो 17 जो आखिरी में बचेगा ऊपर लिखना, 21 नीचे लिखना, आपका आंसर रेडी है 23 17 अपॉन 21% आपका आंसर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये वाला टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। सो थ्योरम नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चंस थे एग्जाम्स में, जितने भी आ चुके हैं, उनमें से मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा दिए। सो बहुत ही जल्द अगली क्लास में लेके आऊंगा जिसमें कोई और नई थ्योरम के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।